हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 सिग्नल सिस्टम, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म का आपका लेक्चर 2 है। यहां पे हम लोग देखेंगे सिमेट्री कंडीशन। सिमेट्री कंडीशन क्या होता है? एनी सिग्नल एक्स ऑफ टी कैन बी स्प्लिटेड इनटू इवन एंड ऑड फंक्शन। कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी को हम लोग इवन और ऑड फंक्शन में स्प्लिट मीन्स तोड़ सकते हैं उसको। तो देखिए एक्स ऑफ टी आपका सिग्नल है, उसको हम लोग क्या किए, एक्स ई ऑफ टी प्लस एक्स नॉट ऑफ टी मीन्स एक्स ई ऑफ टी क्या हो गया, इवन सिग्नल, और एक्स नॉट ऑफ टी क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। दो पार्ट में तोड़ दिए। द इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ टी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। अब इवन पार्ट और ऑड पार्ट को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? यहाँ पे देखिए एक्स ई ऑफ टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इवन पार्ट को निकाल लेंगे, एक्स ई ऑफ टी निकल जाएगा। एक्स नॉट ऑफ टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। यहाँ से आपको एक्स नॉट ऑफ टी निकल जाएगा। तो ये आपका रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग सिमेट्रिक कंडीशन देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री में क्या होता है, कह रहा है ए पीरियोडिक सिग्नल सेटिस्फाइंग द कंडीशन एक्स ऑफ टी इज कॉल टू माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू। अगर एक पीरियोडिक सिग्नल आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या कहेंगे, इज सेड टू हैव ए हाफ वेव सिमेट्री। The Fourier series expansion of such type of periodic signal contain odd harmonics only। इस तरह के सिग्नल को इस तरह के सिग्नल को इस तरह के फूरियर सीरीज को जो पीरियोडिक सिग्नल को कंटेन करता है उसको हम लोग, उसमें क्या होगा, केवल ऑड हार्मोनिक्स होगा, केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है हाफ वेव सिमेट्री का कंडीशन, आपको ये दे देगा एक्स ऑफ टी इज कॉल टू माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, और पूछेगा ये क्या है, इवन सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, हाफ वेव सिमेट्री है, क्वार्टर सिमेट्री है। तो ये क्या है आपका हाफ वेव सिमेट्री है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन देखेंगे और हाफ वेव सिमेट्री में टिक मारेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एक्सपोनेंशियल सीरीज ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ये आपका सिग्नल दिया हुआ है, इसका एक्सपोनेंशियल सीरीज आपको निकालना है। तो देखिए इसका 0 से 1 तक का वैल्यू क्या है, 0 से 1 में इसका वैल्यू 2 है। वही आपका 1 से 2 में इसका वैल्यू क्या है, 1 है। 1 से 2 में इसका वैल्यू 1 है और 0 से 1 में इसका वैल्यू 2 है। यहाँ पे 2 से 4 के बीच में इसका वैल्यू 0 है। और फिर क्या हो रहा है, यही चीज़ रिपीट हो रहा है, इधर भी यही चीज़ रिपीट हो रहा है, इधर भी। तो दोनों साइड सेम रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या देखें, 0 to 1 में इसका वैल्यू 2 है, 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू 1 है और 2 से 4 के बीच में इसका वैल्यू 0 है। तो हम देखते हैं इसका टोटल पीरियड कितना हो जाएगा। देखिए ये टोटल यहीं इतना के बाद फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। फूरियर सीरीज केवल हम लोग पीरियोडिक सिग्नल के लिए निकालते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। फूरियर सीरीज फूरियर सीरीज एग्जिस्ट फॉर पीरियोडिक सिग्नल, ए पीरियोडिक सिग्नल, बोथ नन ऑफ दिस। तो ओनली पीरियोडिक सिग्नल का ही हम लोग फूरियर सीरीज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके बाद रिपीट होगा, यहाँ के बाद फिर सेम चीज़ रिपीट होगा, यहाँ भी सेम चीज़ है, आपको रिपीट हो रहा है सेम चीज़। तो हम लोग क्या है, ये पीरियोडिक, ये इसका टाइम पीरियड होगा कहाँ से, 0 से लेके 4 तक। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया आपको। तो देखिए द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज टी इजक्वल टू 4, क्योंकि 0 to 4 तक के बाद फिर रिपीट हो रहा है। ओमेगा नॉट इजक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, ओमेगा नॉट इजक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा इजक्वल टू, तो ओमेगा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। तो ओमेगा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, एफ इजक्वल टू 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी इजक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से 2 पाई/टी हो जाएगा। तो 2 पाई टी कितना है, 4 है। तो 2 पाई/4 इजक्वल टू पाई/2। आपको ओमेगा नॉट कितना निकल गया, पाई/2 निकल गया। अब हम लोग सी नॉट और सी एन निकालेंगे। तो सी नॉट इजक्वल टू क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स ऑफ टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन को देखिए, टी कितना दिया है, 4 दिया है, तो 1/4 हो गया, टी का वैल्यू 4 हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 1 में इसका वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 इंटू डी टी, एक्स टी की जगह पे क्या हो गया, 2 हो गया।
टू इंटू डी टी प्लस 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है 1 इंटू डी टी हो गया। फिर आपका 2 से 4 के बीच में क्या है वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर देखिए आप 1/4 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 को बाहर कांस्टेंट को बाहर कर लिए, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, लिमिट कहाँ 0 से 1 हो जाएगा। फिर प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया 0 से 1 लिमिट 1/4, यहाँ 2 को बाहर किए, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 1 माइनस 0 प्लस यहाँ पे फिर 1 माइनस 0, यहाँ पे सॉरी 2 माइनस 0, यहाँ पे लिमिट क्या है 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा ये 2 ही होगा, प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3/4 आपको कितना आ गया सी नॉट का वैल्यू 3/4 आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे सी एन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए सी एन इजक्वल टू क्या होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में। तो क्या हो जाएगा 1/t का वैल्यू 4 है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 में इसका वैल्यू 2 है, तो 2 ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस 1 से 2 के बीच में इसका वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब देखिए आगे यहाँ 1/4 2 को हम लोग क्या किए बाहर कर लिए, तो 2 बाहर आ गया, ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बटे कॉन्स्टेंट, तो बटे माइनस जे एन ओमेगा नॉट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 होगा, प्लस 1/4 इसके लिए भी होगा, तो 1/4 ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बटे माइनस जे एन नॉट, लिमिट 1 से 2 हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 जे एन ओमेगा नॉट टी को हम लोग बाहर कर लिए, जे एन ओमेगा नॉट टी को बाहर कर लिए, यहाँ माइनस था तो ये माइनस आ गया, तो माइनस 1/2 जे एन ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ क्या बचेगा ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे और लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे, तो 1, फिर लोअर लिमिट में हम लोग क्या किए 0 पुट किए। यहाँ देखिए ये माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4 जे एन ओमेगा नॉट। अब देखिए ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू 2 अपर लिमिट माइनस ई टू माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू 1 लोअर लिमिट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे -1/2 जे एन ओमेगा नॉट ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट, ये क्या ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट इंटू 0, तो ई टू दी पावर माइनस 0, तो ई टू दी पावर माइनस 0 का वैल्यू क्या होता है ई टू दी पावर माइनस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ई टू दी माइनस 0 का यहाँ पे 1 हो गया, -1/4 जे एन ओमेगा नॉट ई टू दी पावर -2 जे एन ओमेगा नॉट माइनस ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट, ये चीज़ लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ओमेगा नॉट का वैल्यू π/2 पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही है आपका टी का वैल्यू आपका था 4, तो वहाँ से ओमेगा नॉट हमको π/2 आया था, तो अब जहाँ जहाँ ओमेगा नॉट है वहाँ वहाँ π/2 पुट कीजिए, तो यहाँ π/2 पुट किए तो ये 2 कट जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे ओमेगा नॉट के जगह पे π/2 पुट किए, फिर यहाँ पे हम लोग π/2 पुट किए, फिर हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ ओमेगा नॉट है π/2 पुट कर दिए, तो फाइनली आपको आंसर क्या आ जाएगा -1/jn पाई ई टू दी पावर माइनस जे एन पाई बटे 2 -1 -1/2 जे एन पाई ई टू दी पावर माइनस जे एन पाई माइनस ई टू दी पावर माइनस जे एन पाई बटे 2, यही आपका फाइनली क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन था ये, और इसको हम लोग क्या देखें सी नॉट और सी एन निकाले, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फूरियर सीरीज को। थैंक यू।